हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लिस्ट की, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, सारे हुक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कस्टम हुक के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने कस्टम हुक को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने कस्टम हुक के ऊपर थोड़ा सा अगर रिसर्च किया होगा तो आपने समझा होगा कि कस्टम हुक को अपन किसी पर्पज के लिए बनाते हैं। जब भी आपको कोई ज़रूरत होती है, कोई काम करना होता है, तब आप बनाते हैं। क्योंकि अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तो मैं आउटलेट पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन रिएक्ट राउटर की बात करूँ तो रिएक्ट राउटर में जो मेन चीज़ है कि इसको क्यों यूज करना था वो था राउटिंग। राउटिंग के लिए मेन यूज करना था। और रिएक्ट जेएस का जो मेन फंडा है, मतलब ये अगर मैं सीधी भाषा में बात करूँ तो सीधा ये बोल सकता हूँ कि जो रिएक्ट जेएस की या किसी भी वेबसाइट की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी राउटिंग होती है कि राउटिंग कितना ईजी तरीके से होती है। नैप बार तो हर एक वेबसाइट के अंदर यूज करना ही पड़ता है, इसीलिए अपन रिएक्ट राउटर का यूज करते हैं। तो रिएक्ट राउटर का बेसिक यूज राउटिंग के लिए होता है। राउटिंग कुछ हद तक मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको आउटलेट और नेविगेट बताऊंगा। इस वीडियो में आउटलेट और अगली वीडियो में नेविगेट बताऊंगा। इसके बाद अपन सीधा मूव करेंगे रिडक्स की तरफ। अब इसके अलावा क्या ना कि हुक्स बहुत सारे हैं इसके लिए। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे हुक्स हैं। यूज एक्शन डेटा, यूज सिंक एरर, यूज सिंक वैल्यू, यूज फैचर, यूज फॉर्म, यूज HREF, यूज लोकेशन, ऐसे एक नहीं बहुत सारे फॉर्म हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो इतने सारे। फिर इसकी यूटिलिटी भी हैं। इनको अगर मैं अभी बताऊँ ना, इस रिएक्ट सीरीज में अगर मैं बताते बताते अगर मैंने डाल दिया तो रिएक्ट सीरीज 200 के पार पहुंच जाएगी, लगभग 150-200 के लगभग पहुंच जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह थोड़े थोड़े बताऊंगा, जब मैं छोटे छोटे ये सब रिडक्स वगैरह भी खत्म हो जाएगा अपना। रिडक्स खत्म होने के बाद जब अपन सीधा मूव करेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर, उस समय जब इन सब यूज केस और जो हुक हैं इनका अपन यूज करेंगे तब अपन को आसानी से समझ में आएगा कि इनका असलियत में मतलब क्या है। और जितने भी अपन राउटिंग है वो वहाँ पर तो अपन देखेंगे ही देखेंगे। और मैं आपको एक बता दूं, जितने भी हुक यहाँ पे बनाए गए हैं ना, ये मतलब ये प्री डिफाइन हुक नहीं है कि रिएक्ट का एक P एक B सिंगल B प्री डिफाइन हुक नहीं है। ये सब कस्टम हुक हैं। इनको बनाया गया किसी पर्पज के लिए। अब वो पर्पज, क्योंकि अपन डेवलपर हैं तो अपन समझते हैं कि डेवलपर को किस प्रकार के हुक की जरूरत रहती है। जैसे अपन ने कस्टम हुक अपने लिए बनाया था, इस प्रकार से और लोग भी इसमें डेवलपर हैं तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि अब डेवलपर को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस प्रकार के हुक बना दिए कि जिसको जो यूज करना है उस हिसाब से वो यूज कर सकता है। बस इतना ही उसका है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हुक्स को अपन, इन हुक्स को अभी थोड़ा इग्नोर करते हुए जब अपन प्रोजेक्ट करेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, उनके साथ अपन उसको टाइट अप करते चलेंगे, समझाते चलेंगे, जिससे आपको समझ में भी आएगा और रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलेगा क्यों इसका यूज करना है। अब बात करते हैं आउटलेट की, कि आज अपन आउटलेट पढ़ने वाले हैं। तो आउटलेट के अंदर क्या होता है, अगर आप इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आउटलेट शुड बी यूज्ड इन पेरेंट राउट एलिमेंट टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पेरेंट राउट का और चाइल्ड राउट का। अभी तक अपन ने राउटिंग पढ़ी। राउटिंग पढ़ने के बाद अपन ने देखा किस तरीके से राउटिंग कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे पेज को नेविगेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी अपन ने देख ली। अब बात होती है कि पेरेंट राउट और चाइल्ड राउट होता क्या है, मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि अपन को क्या करना होता था, अपना मेन एम क्या था। अपना मेन एम ये था कि अपन पहले ऑब्जेक्ट तरीके से कर रहे थे ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा पाथ दे रहे थे, एलिमेंट दे रहे थे। लेकिन अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाला जो अपन लिख रहे हैं इस तरीके से, ब्राउजर, राउटर, राउट्स और राउट, केवल यही एक आउटलेट, एक ओनली रीजन है कि जिस वजह से ऐसा लिखना ही पड़ता है। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो उस फंक्शनैलिटी को अपन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं और इसका अपन थोड़ी आदत डाल लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में अपन को इसी को यूज करना रहता है ज़्यादातर। कुछ लोग उसको भी यूज करते हैं लेकिन ज़्यादातर इसी का यूज करना रहता है, क्योंकि API का रिस्पॉन्स आता है ना, तो पेरेंट और चाइल्ड का राउट अपन को अलग अलग बनाना पड़ता है जब अपन एडमिन के साथ खेलते हैं। तो वो बाद की बात है, बाद में बताऊँगा। अब बात करते हैं पेरेंट राउट और चाइल्ड राउट होता क्या है। देखो, नॉर्मल राउट है सारे। नॉर्मल राउट से जब अपन हटा देते हैं, कुछ इस तरीके से कर दो, इसको कुछ इस तरीके से कर दो, यहाँ से Ctrl+X और उठाओ और बंद कर दो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए एक, ऐसे नहीं, अरे यहाँ पे मैं बंद करता हूँ पहले इसको, तो तब थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए एक डिव है और डिव के अंदर एक नैब है। तो अब ये नैब
चाइल्ड कंपोनेंट हुआ कि पेरेंट कंपोनेंट हुआ? चाइल्ड नैब क्या हुआ? चाइल्ड कंपोनेंट, और अपना डेब क्या हुआ? पेरेंट कंपोनेंट हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें रहता है। ए वाला जो राउट है, रूट बोल लो या राउट बोल लो, इस वाले रूट के अंदर क्या होगा? इन तीनों रूट को, अबाउट को, पोर्टफोलियो को और इसको एरर पेज को अपन ने बंद कर दिया। जैसे अपन ने डिप के अंदर नैप को बंद किया था ना, बिल्कुल सेम तरीके से इस रूट के अंदर, ये जो अपना होम पेज वाला रूट है, उस रूट के अंदर अपन ने इन तीनों रूट को बंद कर दिया। ये किसी भी रूट के अंदर कर सकते हैं, अबाउट के अंदर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर कर सकते हैं, नैप के अंदर डिप को कर सकते हैं, डिप के अंदर नैप को कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगी। तो इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। आपने जैसे राउट जो होम का राउट है, उसके अंदर आपने तीनों रूट को क्या कर दिया? बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम से बंद कर दिया। तो अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? पेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अब पेज के ऊपर इफेक्ट की बात करूं तो मैं इसको रिलोड करता हूं, तो रिलोड करने पे तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अपन होम पे चलते हैं। होम पे अपन को यहाँ पे इसको करना पड़ेगा नैब लिंक। अभी चलते हैं दोबारा से और इसको मैं रिलोड करता हूँ। तो होम पेज का तो राउटिंग सही हो रही है, मतलब अपन जिस तरीके से अपन सोच रहे थे या फिर जिस तरीके से अभी तक कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म हो रहा है। होम पे जैसे होम पे जा रहा है, लेकिन जब अपन अबाउट पे जाएंगे तो अबाउट पे भी जैसे होम पे जा रहा है, पोर्टफोलियो पे गए, पोर्टफोलियो पर भी जैसे होम पे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अपन होम पे आ रहा है वो तो समझ में आता है, लेकिन अबाउट और पोर्टफोलियो पे क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब होम के अंदर ये दोनों फिट हैं। होम वाला जो रूट है ना, ये वाला होम वाला जो रूट है, उसके अंदर अपना अबाउट और पोर्टफोलियो और एरर पेज फिट है। इसको एक्सेस करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, ये नॉर्मल तरीके से आप एक्सेस नहीं हो सकते। अब इसके लिए ही बनाया गया था आउटलेट। अब आउटलेट को यहाँ पे अब देखो, आप समझ में आएगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। एक आउटलेट शुड बी यूज्ड इन पेरेंट राउट। एक आउटलेट को हमेशा पेरेंट रूट के अंदर यूज करना। अब यहाँ पे अपना पेरेंट रूट क्या है? पेरेंट रूट अपना होम है ना, ये वाला होम अपना पेरेंट रूट है। तो होम पेज के अंदर जाओ और होम पेज के अंदर क्या कर दो? आउटलेट को यूज कर दो। इस तरीके से अपन आउटलेट का यूज करते हैं। अब जैसे अपन ने आउटलेट का यूज कर दिया, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। शुड बी पेरेंट राउट। पेरेंट राउट के अंदर अपन ने आउटलेट का यूज किया टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट। इसके चाइल्ड रूट को रेंडर करने के लिए अपन आउटलेट का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना। अपन पेरेंट रूट के अंदर आउटलेट का यूज सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो उसके चाइल्ड एलिमेंट है उनको रेंडर किया जा सके। अब देखते हैं कि अपन ने उसको रेंडर किया या नहीं किया। अब चलते हैं अपने पेज पे। अब मैं देखो अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट वाला आ रहा है, जैसे जो अबाउट पेज लिख के आ रहा है ना, मतलब अभी थोड़ा जाना आ रहा है लेकिन आ तो रहा है ना। पोर्टफोलियो पे गए, दिस इज पोर्टफोलियो पेज, तो इसके जो चाइल्ड एलिमेंट थे वो रेंडर तो होने लगे। ये बात तो पक्की है, यानी कि जो इन्होंने लिख के दिया वो सही तरीके से वैलिड हो रहा है यहाँ पे। दिस अलाउ नेस्टेड यूआई टू शो अप व्हेन चाइल्ड राउट आर रेंजर। अब इसको नेस्टेड यूआई चाहिए रहता है। जब तक आप इसको नेस्टेड यूआई नहीं दोगे तब तक वो रेंडर सही तरीके से नहीं होगा। अब नेस्टेड यूआई का मतलब क्या होता है? अब मैं यहाँ पे आगे आपको समझा दूँ। नेस्टेड यूआई का मतलब होता है, आपने पेरेंट के अंदर OF.jx में गए, यहाँ पे देखो इस पेरेंट के अंदर अपन ने क्या किया, home.jx के अंदर आउटलेट दे दिया। इस आउटलेट ने क्या किया, आउटलेट ने जो पेरेंट के जो चाइल्ड एलिमेंट हैं, चाइल्ड एलिमेंट कौन कौन से थे यहाँ पे? चाइल्ड एलिमेंट थे अबाउट, पोर्टफोलियो और एरर पेज। इन तीनों को इसने क्या किया, एक्सेस करा दिया। इसने आउटलेट की मदद से एक्सेस हो गए, लेकिन आपको पूरे पूरे हो रहे हैं। जैसे अगर अपन अबाउट में जाए तो अबाउट में पूरा पूरा पेज एक्सेस हो रहा है। अब अपन अभी यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, दिस अलाउ नेस्टेड यूआई टू शो अप व्हेन चाइल्ड राउट और रेंजर। नेस्टेड यूआई बताता है कि कब हमें चाइल्ड राउट को रेंडर कब कराना है। कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन अपन लगा सकते हैं, जैसे कि अगर ए की वैल्यू 5 हो तो आउटलेट करा दो, और अगर नहीं है तो आउटलेट मत कराओ। तो कुछ ऐसी, मतलब अपन कोई भी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उस तरीके की लगा सकते हैं। अब जैसे मैं इसको हटा दूँ, नेस्टेड यूआई हो गया ना अब तो अबाउट के अंदर और पोर्टफोलियो के अंदर। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ समझना थोड़ा सा पहली बार में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पे चलता हूँ, इस पे अबाउट पे क्लिक किया, दिस इज अबाउट पेज। होम पे क्लिक किया, दिस इज होम पेज। पोर्टफोलियो पे क्लिक किया, दिस इज पोर्टफोलियो पे, हाँ अभी किया क्लिक, दिस इज पोर्टफोलियो पेज। यानी कि अब अपना सही तरीके से दिख रहा है। क्यों? देखो अब अपन को एक चीज़ अपने मन में क्लियर करूँ, अब वो चाइल्ड एलिमेंट वहाँ से राउट नहीं हो रहे हैं। ये जो चाइल्ड एलिमेंट है
अपने जो अबाउट, पोर्टफोलियो और जो एरर वाला, अब जो डायरेक्ट यहाँ से नहीं आ रहे हैं, अब जो यहाँ से आ रहे हैं, सीधा यहाँ से आ रहे हैं, आउटलेट की मदद से आ रहे हैं। आउटलेट ने क्या किया, इन सबको बांध लिया था, पकड़ के अपने पास रख लिया था। और जैसे ही आपने आउटलेट का पेरेंट जो अपना रूट था, पेरेंट रूट क्या था, होम फाइल, तो होम फाइल के अंदर अपन ने जैसे ही आउटलेट को छोड़ा यहाँ पे, तो छोड़ते ही क्या हुआ कि इसने उसको भी छोड़ दिया, जितने भी चाइल्ड एलिमेंट थे उसने उसको भी छोड़ दिया। अब वो चाइल्ड एलिमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट था वो आउटलेट के अंदर है इस समय। ऐसा समझो कि चाइल्ड एलिमेंट के अंदर ऑलमोस्ट जो भी एलिमेंट था वो इसके अंदर है। अब वो अपन इसको एक्सेस कर रहे हैं। होम पे गए, होम पेज आ गया, अबाउट पे गए, अबाउट पेज, पोर्टफोलियो पे गए, पोर्टफोलियो पेज। अब इसको जो दो बार होम पेज अपना 2 बार दिखाई दे रहा है तो होम पेज को हटा देते हैं। होम पेज तो देखो हर बार दिखाएगा ही गई, होम पेज नहीं जाएगा। होम पेज क्या है, पेरेंट एलिमेंट, अब वो तो रहेगा ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। इसीलिए तो अपन ने यहाँ पे तीनों चीजें मेंशन करी हैं, इसीलिए तो करी है कि यहाँ पे होम पे अब वो सही तरीके से एंटर करेगा। अब मैं जाऊँ अबाउट पे जाऊँ, अबाउट करेगा, होम पे जाऊँ, होम पे करेगा, पोर्टफोलियो पे जाऊँ, पोर्टफोलियो। देखो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी 2 बार में आएगा। वीडियो को रिवर्स कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ इसमें समझने वाली क्या थी, ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बस इतना समझो कि अपन एक पेरेंट रूट बनाते हैं, एक खुद से बनाते हैं, एक पेरेंट रूट बनाया, उस पेरेंट रूट के अंदर आउटलेट को कॉल कर देंगे। जब तक आउटलेट को कॉल नहीं करेंगे, जब तक चाइल्ड एलिमेंट अपन रेंडर नहीं करा सकते। इस बात को जान लिया। अब चाइल्ड एलिमेंट को रेंडर क्यों कराना था, क्योंकि अपन को जरूरत है। अपन को अगर जरूरत है कि चाइल्ड एलिमेंट को रेंडर कराना है तो अपन आउटलेट को कॉल करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर अपन कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि लेट से लेट ए और ए के अंदर वैल्यू 5, और मैं यहाँ पे कर दूं कि ए के अंदर अगर वैल्यू 5 है तो आप आउटलेट शो करा दो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप शो करा दो दिस इज रॉन्ग। अब अगर मैं ऐसा कर देता हूं और मैं इसको रिलोड कर दूं तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 5, दिस इज पोर्टफोलियो। अभी वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने ये नहीं लगाया, करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये तो अपन ने इतना, दिस इज पोर्टफोलियो पेज लिख के आ रहा है, दिस इज अबाउट पेज, दिस इज होम पेज। क्यों आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू अभी 5 है। अब मैं इसको कर देता हूँ 4 कर दूँ, 4 कर दिया मैंने पेज को। अब देखो दिस इज रॉन्ग लिख के आने लगा। तो इस तरीके की जब कोई कंडीशन लगानी पड़ती है, अभी तो मैंने एक नॉर्मल सा आपको करके दिखा दिया, लेकिन जब बिल्कुल हाई लेवल पे जाते हैं ना तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी फिट करनी पड़ती है। मजबूरी हो जाती है अपनी कि एक पेरेंट और चाइल्ड का अपन को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन हो तभी अपन चाइल्ड एलिमेंट को शो कराएं, वरना अपन चाइल्ड एलिमेंट को शो ना कराएं। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाती है तो अपन को ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है। तो मजबूरी को समझो और आउटलेट को यूज करना सीखो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दें। कोई मन में कोई शंका है ना तो कमेंट में बोल दिया करो, और कमेंट अगर अच्छे करोगे ना तो दिल तो अपन देते ही हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।